जहां एक ओर प्यार की गहराइयों को दिखाया गया है, वहीं दूसरी ओर साजिश और झूठ का पर्दाफाश होता नजर आया। और अब कहानी की शुरुआत होती है माधव और आराधना के अटूट प्रेम से। दोनों के बीच का रिश्ता लोगों के लिए हमेशा से एक प्रेरणा रहा है, लेकिन अचानक आराधना के गायब होने से सब कुछ बदल सा जाता है। पूरा परिवार आराधना की तलाश में जुट जाता है, लेकिन 5 महीने बीत जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिलता। इन 5 महीनों में माधव पूरी तरह से टूट चुका है। उसने अपनी जिंदगी को शराब और गम में डुबो दिया है। अब वह दिन रात नशे में डूबा रहता है, अपने बेटे विनायक तक की परवाह नहीं करता। एक वक्त था जब माधव एक जिम्मेदार पिता और पति था, लेकिन आराधना के जाने के बाद वह अपनी सुध बुध खो चुका है। वह अपने कारोबार को छोड़ चुका है और केवल दोस्तों के साथ शराब पीने में लिप्त रहता है। विनायक का जन्मदिन तक उसे याद नहीं रहता, जिससे उसकी दादी का दिल पूरी तरह टूट जाता है। दादी को उम्मीद थी कि शायद आराधना की मौत का गम कुछ समय से कम हो जाएगा और माधव फिर से संभल जाएगा, लेकिन इसके उलट माधव और ज्यादा बिगड़ता गया। दादी जब यह देखती हैं कि माधव शराब में धुत है और अपने बेटे के जन्मदिन को भूल चुका है, तो उनका गुस्सा फूट पड़ता है। वह माधव को जोरदार थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं, अगर आराधना जिंदा होती और यह सब देखती तो क्या वह बर्दाश्त कर पाती। माधव सोच में पड़ जाता है कि क्या माधव कभी खुद को संभाल पाएगा। दूसरी ओर मेनका, जो हमेशा से माधव की जगह अपने बेटे आर्यन को देना चाहती थी, अब अपने मंसूबों में कामयाब होती नजर आ रही है। आराधना के जाने के बाद उसने धीरे धीरे माधव को गिरते देखा और आर्यन को बिजनेस में शामिल कर लिया और अब पूरा कारोबार आर्यन संभाल रहा है और घर के कई सदस्य इसे स्वीकार भी कर चुके हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। सीरियल में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब पंडित जी यह खुलासा करते हैं कि आराधना को सदा सौभाग्यशाली का आशीर्वाद प्राप्त है, जिसका मतलब है कि वह जिंदा है। इस बात से हैरान रह जाते हैं, यह कैसे संभव है? क्या आराधना वाकई जिंदा है? अगर हाँ तो वह कहाँ है? पंडित जी की यह बात माधव को झकझोर देती है। वह गुस्से में आकर पंडित से कहता है कि इतनी बड़ी बात उन्होंने छुपाई कैसे। अब माधव तय करता है कि वह हर हाल में सच्चाई का पता लगाएगा। जैसे जैसे माधव खुदाई करता है, उसे चौंकाने वाले सबूत मिलते हैं। उसे पता चलता है कि आराधना को आर्यन और मेनका की सच्चाई का पता लग चुका था। वह जान चुकी थी कि कैसे मेनका अपने बेटे को माधव की जगह बैठाना चाहती थी और इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। जब आराधना ने इसका विरोध किया तो मेनका ने चाल चली और आर्यन की मदद से आराधना को रास्ते से हटा दिया। अब सवाल उठता है, क्या आराधना मरी नहीं है? क्या वह कहीं छुपी हुई है या मेनका ने उसे मारने की कोशिश की लेकिन वह बच गई, या फिर आराधना खुद किसी कारणवश छुप गई ताकि सच्चाई को उजागर कर सके। कहानी में और भी बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब यह संकेत मिलने लगता है कि आराधना बहुत जल्द वापस आने वाली है, लेकिन इस बार एक नए अवतार में। एक ऐसी आराधना जो सिर्फ एक पत्नी या माँ नहीं बल्कि एक न्याय की देवी बन चुकी है। वह अब सिर्फ अपने पति और अपने बेटे के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार को सच्चाई का आईना दिखाने के लिए लौटेगी। अब लोगों के मन में सवाल यह है कि क्या माधव अपने गम से बाहर निकल पाएगा? क्या वह मेनका की साजिश को बेनकाब कर पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आराधना सही समय पर लौटकर अपना घर बचा पाएगी? आने वाले एपिसोड में कई धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिल सकते हैं। आराधना की वापसी की नई पहचान में माधव का मेनका और आर्यन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना, विनायक की सुरक्षा का सवाल, दादी का माधव के साथ खड़ा होना या उससे दूरी बना लेना, आर्यन का दोबारा चेहरा और उसकी सच्चाई सामने आना, यह सब कुछ इस सीरियल को और भी ज्यादा रोमांचक और सस्पेंसफुल बना देता है।